राधे राधे प्यारे भक्तों। ईश्वर तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सच में सही होता है। कभी कभी हम कहते हैं हे भगवान ये क्यों हुआ, पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं अरे मेरे प्रिय, जो मैं कर रहा हूं वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूं। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना तो घबराना मत, शिकायत मत करना, क्योंकि हो सकता है कृष्ण तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने वाले हों। जीवन में जो भी मिलता है, जो भी छूट जाता है और जो भी बदल जाता है, सब कुछ किसी अदृश्य कृपा के कारण होता है। कभी दर्द दे देते हैं तो कभी राहत, कभी आंसू दे देते हैं तो कभी मुस्कान। पर प्यारे भक्तों, हर पल हर स्थिति में कृष्ण का प्रेम छिपा होता है। भगवान कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, बस अपना मन मेरे चरणों में रख दो, मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम सच में योग्य हो। प्यारे भक्तों, कृष्ण कभी गलत समय पर कुछ नहीं देते। वे हमेशा सही समय, सही दिशा और सही अवसर चुनते हैं। हम कहते हैं प्रभु अभी चाहिए, और कृष्ण कहते हैं थोड़ा ठहरो मेरे प्रिय, मैं जो देने वाला हूं वो तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। जब जीवन टूटता है तो समझ लेना कि भगवान जोड़ने वाले हैं। जब राह बंद होती है तो जान लेना कि भगवान दूसरी राह खोलने वाले हैं। और जब दुनिया छोड़ देती है तब कृष्ण और भी पास आ जाते हैं। कुछ लोग जीवन से चले जाते हैं तो मत रो प्यारे भक्तों, कृष्ण ने उन्हें हटाया है ताकि तुम्हारी जिंदगी में सही लोग सही समय पर आ सकें। कभी कभी भगवान हमें खाली हाथ भी कर देते हैं, क्योंकि भरने के लिए हाथ खाली होने चाहिए। और जो ईश्वर से मिलता है वो हमेशा जीवन बदल देता है। कृष्ण कहते हैं तुम रोते क्यों हो मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वहां गिरने नहीं दूंगा। जहां से तुम उठ न सको मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारी आत्मा के लिए श्रेष्ठ हो। कभी प्रतीक्षा लंबी हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि इंतजार जितना बड़ा होता है उपहार उतना ही अद्भुत होता है। बस विश्वास बनाए रखो। कृष्ण हमेशा सही करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ भाग्य नहीं लिखते, वे प्रेम से उसे संवारते भी हैं। कभी कभी जीवन में जो होता है ना वो हमारे मन को समझ नहीं आता। हम कहते हैं हे कृष्ण ये क्यों, और कृष्ण कहते हैं मेरे प्रिय तुम्हारे भले के बिना तो मैं सांस भी नहीं लेता। जब कोई रिश्ता टूट जाए तो दुख मत करना। कृष्ण जानते हैं कि कौन तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर आएगा और कौन बोझ बनकर ठहर जाएगा। जब अचानक कोई समस्या खड़ी हो जाए तो घबराओ मत, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कृष्ण तुम्हें उस रास्ते से मोड़ते हैं जहां खतरा था और तुम्हें उस राह पर भेजते हैं जहां सफलता और शांति इंतजार कर रही होती है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाएं मैं सुन रहा हूं, तुम्हारा धैर्य मैं देख रहा हूं, और तुम्हें देने का सही समय मैं तय कर रहा हूं। कभी भगवान चुप क्यों हो जाते हैं, क्योंकि परीक्षक परीक्षा के दौरान बोलते नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वे साथ नहीं हैं। वे हर सांस, हर कदम, हर समस्या में आपके पीछे खड़े होते हैं। प्यारे भक्तों, जिस दिन आप सच्चे मन से बोल देते हैं जो आप चाहें वही ठीक है प्रभु, उसी दिन से जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि फिर निर्णय हमारा नहीं कृष्ण का हो जाता है। और कृष्ण कभी गलत निर्णय लेते ही नहीं, कभी आंसू बह जाते हैं तो उनसे घबराना मत। अरे कभी कभी आंसू नहीं, कृष्ण बहते हैं हमारी आंखों से। जीवन में दो चीजें हमेशा याद रखना, कृष्ण देर कर सकते हैं पर धोखा कभी नहीं देते, और तुम टूट सकते हो पर गिरने नहीं दोगे। ये वचन उन्होंने दिया है। प्यारे भक्तों, जीवन में कभी भी हताश मत होना, क्योंकि जहां तुम्हारी सोच खत्म होती है वहीं से कृष्ण की योजना शुरू होती है। हम कहते हैं प्रभु मैं थक गया, और कृष्ण कहते हैं मेरे प्रिय तुम थको मत, तुम्हारे साथ मैं हूं,
तुम्हारे कदम मेरा सहारा है, तुम्हारा संघर्ष मेरा आशीर्वाद है। जिस चीज के लिए तुम रो रहे हो सकता है वही चीज तुम्हें गिरा देती, इसलिए कृष्ण ने उसे रोका है। उनकी हर रोक एक सुरक्षा होती है, उनकी हर देर एक कृपा होती है। कभी कभी रास्ता अंधेरा क्यों हो जाता है? क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि तुम रोशनी उन पर भरोसे से ढूंढो, न कि अपने अहंकार से। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो मन टूट जाता है, पर प्यारे भक्तों, कृष्ण कभी किसी को बिना कारण हमारी जिंदगी से दूर नहीं करते। वे जानते हैं कौन हमारे साथ रहकर खिलाएगा और कौन धीरे धीरे हमें भीतर से तोड़ देगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे सपनों से बड़ा सोचता हूं, इसलिए कभी कभी तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूं, पर अंत ऐसा दूंगा कि तुम भाव विभोर होकर कहोगे, हे कृष्ण, आपकी लीला अपार है। जब तुम हार मान लेते हो तो जान लो कृष्ण तब काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि वास्तविक समर्पण वही है जहां मन शांत हो जाए और बोले, जैसा आप चाहें वैसा ही करें। प्रभु, कभी छोटी छोटी देरी भी कृष्ण का ना नहीं होती, वह सिर्फ यह संकेत होती है कि मेरे प्रिय, जो तुम मांग रहे हो वह छोटा है, मैं तो तुम्हें उससे भी बड़ा देने वाला हूं। अरे प्यारे भक्तों, कृष्ण जब देने पर आते हैं तो केवल वस्तुएं नहीं देते, वे शांति देते हैं, संयम देते हैं, बुद्धि देते हैं, और सबसे बड़ी बात, जीवन का सही साथी और सही मार्ग देते हैं। प्यारे भक्तों, जो जीवन में अचानक बदल जाता है ना, वह बदला नहीं होता, वह कृष्ण द्वारा सुधारा हुआ होता है। हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, और कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम उससे बेहतर के योग्य हो। कभी कभी कृष्ण हमारी योजनाएं तोड़ देते हैं ताकि उनकी योजना पूरी हो सके। और विश्वास कीजिए, कृष्ण की योजना हमेशा हमारी सोच से ऊंची होती है। जब तुम किसी चीज को पकड़ कर बैठे हो और वो हाथ से निकल जाए तो उदास मत होना, क्योंकि कृष्ण कभी भी तुम्हारे हाथ से अच्छा नहीं छीनते, वे सिर्फ बेहतर की जगह बनाते हैं। कभी अचानक मन भारी क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा कहती है, कृष्ण की शरण में वापस आओ। जब कोई रिश्ता टूटता है तो तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, पर असल में कृष्ण उसी क्षण तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसे प्रेम में भर दूंगा कि तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं रहेगी। प्यारे भक्तों, ईश्वर की चुप्पी भी एक जवाब होती है, और वह जवाब ये होता है, मैं सब संभाल रहा हूं, तुम बस धैर्य रखो। कभी कभी बिना वजह आंसू बहते हैं तो दुखी मत होना, वो दुख नहीं, कृष्ण का स्पर्श होता है ना। जिसे ईश्वर पर भरोसा है उसके जीवन में खोना नहीं, सिर्फ पाना होता है, क्योंकि कृष्णा कभी लेते नहीं, वे केवल बदलते हैं और हमेशा अच्छा से बेहतर देते हैं। जब तुम कह देते हो, हे कृष्ण, जो आपका निर्णय वही मेरा निर्णय, तब जीवन में चमत्कारों का एक नया अध्याय शुरू होता है।